नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी क्रिएटर में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि की छठा दिन है। आज माँ कात्यायनी का दिन है। आप सभी को माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ चुका था। राक्षसों का आतंक इतना फैल गया था कि सभी देवता भयभीत हो गए थे। उन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली था महिषासुर नामक राक्षस। महिषासुर एक ऐसा असुर था जिसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी और अत्याचारी बन गया था। धीरे धीरे उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवता इधर उधर भटकने लगे, उनका कोई सहारा नहीं बना। जब देवता अत्याचार से अत्यधिक परेशान हो गए, तब वे सभी मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, बोला, हे प्रभु, हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है। देवताओं की पुकार सुनकर तीनों देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वही तेज मिलकर एक अद्भुत दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। वही है हमारी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का अवतार। एक कथा के अनुसार एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। उन्होंने देवी की कठोर तपस्या की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनका तेज इतना प्रबल था कि सूर्य भी उनके सामने फीका पड़ गया था। फिर हुआ महिषासुर नामक राक्षस का वध। जब माँ कात्यायनी ने देखा कि महिषासुर अत्याचार कर रहा है, तब उन्होंने उसका अंत करने का संकल्प लिया। महिषासुर ने देवी को देखकर युद्ध के लिए ललकारा। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, तो कभी सिंह का, लेकिन माँ कात्यायनी हर रूप में उसे परास्त करती रही। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे के रूप में अपना रूप बदला, तब माँ ने अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद तीनों लोकों में खुशियाँ छा गईं। देवताओं ने भी माँ की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। यह विजय हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। अगले ही दिन यह बात सब में फैल गई, देवताओं में, और सभी ने माता को धन्यवाद दिया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तब तक के लिए जय माता दी।